everyone. If you want to join my live classes for free every day at 9 a.m., go to the Baby Code application there. Go to classes, tap on live classes. Click on join now. Here it is remind me. Classes are on Zoom. That's it. Hello, good morning. Good morning, ma'am. How are you all? Good morning. Good morning. I can't see you all. सब cameras off रखते हैं. Speaking test कैसे दोगे? With cameras off? Yes. Yes, ma'am. Okay. Finally, I can see my student Sukriti. अरे मुझे कहीं मिल गए तो मैं पहचानूंगी कैसे कौन है सुकृति कौन है गर्व. सो एटलीस्ट कभी तो कैमरा ऑन रखो. समटाइम्स यू कैन बट समटाइम्स यू कैन स्विच ऑन योर कैमरा. अदरवाइज हाउ वुड आई नो. आप सब तो मुझे जानते हो, मैं तो नहीं जानती ना. यस. पता है सबसे पहली हेसिटेशन यही है कि हम फेस टू फेस बात करें स्पीकिंग में, स्पेशली जब हम स्पीकिंग मॉड्यूल कर रहे हैं. आपको एग्जामिनर को फेस करना पड़ेगा ना. यू हैव टू लुक इन फ्रंट ऑफ हिम, इन फ्रंट ऑफ हिज आईज एंड देन यू हैव टू स्पीक. तो कैसे बोलोगे अगर इतना हेजिटेट होगे? कैमरा पे बात नहीं कर सकते तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन कैसे होगी? राइट. सो मेक श्योर व्हेन यू आर स्पीकिंग, व्हेन यू आर हैविंग अ क्लास, तब आप एटलीस्ट फॉर द स्पीकिंग मॉड्यूल, मैंने बाकी मॉड्यूल्स के लिए आपको नहीं इतना इंसिस्ट किया, but for the speaking module you should switch on your camera and just try to interact with your friends. आप सब friends ही हो, right? You all are taking classes from so long. I guess 20 days तो हो गए होंगे आराम से, और more than 20, because 13-14 तो हमारी writing की classes हुई हैं and then 10 classes हमने reading की करी थी, right? So make sure when you interact you need to have switch on your camera and then you can talk. Okay? ओके. सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना स्पीकिंग मॉड्यूल. हु ऑल आर एक्साइटेड कि स्पीकिंग में क्या होने वाला है? यस. अच्छा, अभी तक हमने जितने मॉड्यूल्स करे, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, उसमें से कौन सा डिफिकल्ट लगा था? राइटिंग. राइटिंग. और अब इजी कौन सा हो गया है सबसे? राइटिंग. राइटिंग इजी हो गया. और रीडिंग? रीडिंग भी इजी हो गया. रीडिंग भी इजी हो गया. और लिसनिंग? लिसनिंग में तो आपके 39 स्कोर आ रहा है ना? 38, 39. सुकृति ने तो अच्छा इंप्रूवमेंट किया है. बाकी किसी ने मुझसे ज्यादा डिस्कस नहीं करा. व्हाट अबाउट गर्व? क्योंकि गर्व भी रेगुलर है. कुछ क्लासेस उसने मिस करी है बीच में. मान ने भी कुछ क्लासेस अटेंड करी है. नीरज ने टाइम भी की कुछ कमी है, क्लासेस, आपको पता नॉट अ चला है. रेगुलर स्टूडेंट बट यस क्लासेस अटेंड करी है. तुषार This का is है. my second तुषार ने, class. ओके, तुषार ने जीटी की क्लासेस नहीं अटेंड करी है, बट आई होप ही विल ज्वाइन टुडे. ओके. व्हाट अबाउट अदर? कुलविंदर, काशिफ, ऋषभ, हरमन? This is यस. my second class. या कल आपने अटेंड करी थी तो क्लासेस देखी, रिकॉर्डेड क्लासेस चेक करी? टाइम नहीं मिला अभी. वो टाइम नहीं मिला. ओके. बट डू वॉच. ठीक है. एक एक मॉड्यूल अब आप कर लेना, बिकॉज आपने सारे मॉड्यूल्स तो नहीं अटेंड करे. आज से आप स्पीकिंग अटेंड कर रहे हो, सो बी रेगुलर. देखो, लाइव क्लास का आपके पास ये बेनिफिट है कि आप अपने डाउट्स यहीं पे क्लियर कर सकते हो. रिकॉर्डेड क्लासेस उनके लिए है जो लाइव क्लास नहीं अटेंड कर सकते. एनी हाउ कोई प्रॉब्लम है, टाइम पे अवेलेबल नहीं हो, बट आई वुड सजेस्ट कि लाइव क्लास को अटेंड करो, बिकॉज यहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, है ना. लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास जो देखोगे वो तो बस आप सुनोगे बैठ के, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा आपको. अगर उस टाइम आपको कोई माइंड में डाउट क्लिक हुआ तो वो आप कैसे क्लियर करोगे? बिकॉज दैट्स अ रिकॉर्डेड क्लास, राइट? ओके. अच्छा, हेलो स्पीकिंग मैम. में किसी को डर लगता है? यस. जैसे यस. आप राइटिंग में पॉइंट लिखने के लिए सिखाया मैम, वैसे लिख नहीं पा रहे. सॉरी. जैसे राइटिंग में आप पॉइंट लिखने के लिए सिखाया ना, हम्म. वैसे लिख नहीं पा रहे मैम. तो प्लीज प्रैक्टिस करो. आपने राइटिंग की सारी क्लासेस तो अटेंड नहीं करी है. राइटिंग की नहीं मैम. एक एक क्लास बिगनिंग से चेक करो.
सबसे पहली क्लास चेक करो, उसके बाद पैराफ्रेजिंग की मैंने 3 क्लासेस कराई है कि आप सेंटेंसेस लिख कैसे सकते हो। आई डोंट थिंक कहीं पर भी, चाहे आप ऑफलाइन क्लासेस में जाओ या ऑनलाइन क्लासेस में जाओ, कोई पैराफ्रेजिंग आपको इस तरीके से कराता है। नो, नहीं कोई मैम। भी नहीं कराता। इट्स ओनली आर प्लेटफॉर्म जो आपको पैराफ्रेजिंग के 3 सेशंस दे रहा है, डिफरेंट टाइप से आपको पैराफ्रेजिंग करा रहा है कि आपको पैराफ्रेजिंग करनी कैसे है। दैट मीन्स आपको सेंटेंसेस लिखने कैसे है, हाउ यू कैन राइट। सिर्फ एक तरीका नहीं होता सिर्फ वोकैबलरी का कि आप वोकैबलरी को ऐड करो और आप पैराफ्रेजिंग करो। नो, देर आर डिफरेंट अदर वेज, 6 वेज से मैंने पैराफ्रेजिंग कराई है आपको। ठीक है, तो प्लीज रीवॉच दो सेशन एक बार, आप ध्यान से आराम से जब भी आपके पास टाइम हो, जस्ट गो थ्रू ऑल दो सेशंस, तब आपकी राइटिंग ओके इंप्रूव मैम। होगी। राइट, देखो कोई भी चीज एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं आती। आप सोचो आज मैंने बैंड 5 वाला ऐसे लिखा और कल मैं ऐसे लिखूंगा तो वो बैंड 7 बन जाएगा। नो, नॉट एट ऑल। यू नीड टू हैव अ गुड हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। जब आप वो सेंटेंस फॉर्मेशन पे वर्क करोगे, उस वोकैबलरी पे वर्क करोगे। ओके। ओके मैम। अच्छा मुझे बताओ, स्पीकिंग से किस किस को डर लगता है? मुझे मैम। लगता है स्पीकिंग से डर। ओके, और कोई जिसको स्पीकिंग से डर लगता हो? मैम मैम मुझे भी डर लगता है। और किसने बोला डर लगता है? मैम मैंने। मैं मैम। सुशीला को सुशीला। डर लगता है। ओके, नीरज को डर लगता है। और किसको डर लगता है? और किसी को डर नहीं लगता स्पीकिंग से? जब मैं मी क्वेश्चन टू। मैम पूछूंगी ना तो फिर आंसर एक्चुअली जल्दी जल्दी आने चाहिए। मैम मेरा है प्रॉब्लम एक्चुअली थोड़ा, एक्चुअली जब ना इंडियन से बात करता हूँ तब होता है। इंडियन जब से इंडियन बात से करने में हेजिटेशन होता है? हाँ हाँ, अगर हम फॉरेनर से बात करें दैट तब नहीं नो, होता, हाँ? नहीं ओके, बिल्कुल नहीं, व्हाई इज उस टाइम दिस तो सो? कुछ भी नहीं होता। मैम पता नहीं, इसमें हमें ना सिर्फ यही फील होता है लाइक कि मैं कुछ गलत ना बोल दूं। अपने इंडियंस के साथ ही ਹੁੰਦਾ है जो भी ਹੁੰਦਾ है। ओके, एक एक हेजिटेशन है ना कि एक इंडियन सोचेंगे हेजिटेशन कुछ है गलत हाँ। बोला है, बट दे दे डोंट जज। फॉरेनर्स जज या नहीं करेंगे। सो फॉरेनर जजमेंट जज वाला ही नहीं पार्ट करते, वो तो करते ही नहीं मैम, यस किसी भी उसका हो। एग्जैक्ट अपने वाले ये है कि एग्जैक्टली जैसे पंजाबी के साथ अगर मैं बात भी कर रहा हूँ ना, तो यस पंजाबी वाले के साथ अगर मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो उसने सामने से पंजाबी बोल देनी है फिर। यस यस यस। एक इशू ये भी आता है। हम्म। मतलब स्पीकिंग में मेरे तुषार, क्लास लगाने का मेन मकसद you यही। can just turn off your video. Yes. Okay. Now we will start. ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको डर नहीं लगता स्पीकिंग से, बट देर आर फ्यू जिन्हें डर लगता है, तो उन सब की हेजिटेशन हम दूर करेंगे। राइट, आज का सेशन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्पीकिंग मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है विच इज वेरी क्विक। अब टाइम ड्यूरेशन क्या है यहाँ पे? सिर्फ 11 to 14 मिनट्स में आपका पूरा टेस्ट हो जाता है। चाहे आप कंप्यूटराइज दो, चाहे आप पेपर टेस्ट बुक करो, लेकिन एग्जामिनर के साथ तो आप क्या रहोगे? 1 on 1 रहोगे। राइट, 1 on 1 ही आपको बात करनी है एंड इट्स लाइक अ कन्वर्सेशन। पहली बात तो यू नीड टू बी लाउड, यू नीड टू बी वेरी क्लियर। जब भी आप बात करो कॉन्फिडेंटली बात करो। परफेक्टली नहीं देखना कि मेरा ये वर्ड ये सेंटेंस के बाद मैंने ये सेंटेंस बोलना है, कैलकुलेशंस नहीं करनी है। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू स्पीक। कुछ भी अगर आप बात करते हो और आप कॉन्फिडेंटली बोलते हो, इट्स ऑसम, इट्स ग्रेट अगर आप उस तरीके से बात करते हो। ठीक है, सो इस सेशन में पार्ट 1, स्पीकिंग का पार्ट 1 क्या होता है आप सबको पता होगा। यस, आई विल नॉट यस मैम। वेस्ट टाइम इन इलेबोरेटिंग की पार्ट 1 ये पार्ट 2 ये आप सबको पता है बिकॉज आप सब प्रैक्टिस कर रहे हो आइल्स की। सो क्विकली 4 से 5 मिनट का आपका पार्ट 1 होता है। जिसको नहीं भी पता, पार्ट 1 में आपके पर्सनल क्वेश्चंस आते हैं। पर्सनल बेसिकली इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस कि आपको कौन सा फूड पसंद है, आप वर्क करते हो या स्टडी करते हो, या फिर आपका होम टाउन कैसा है। राइट, आपको ट्रैवलिंग पसंद है या नहीं पसंद। जस्ट अ सिंपल क्वेश्चंस, अ इंट्रो पार्ट, बेसिकली पर्सनल क्वेश्चंस आते हैं। देन 4 to 5 मिनट्स के बाद आपका सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है। वो 3 to 4 मिनट्स का होता है जिसमें आपको एक क्यू कार्ड मिलता है और क्यू कार्ड 1 से 2 मिनट का होता है। राइट,
अब क्यू कार्ड में क्या होता है, आपको एक कार्ड मिलेगा, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू स्पीक अबाउट इट। आपको उसके बारे में बात करनी है 1 से 2 मिनट। 1 मिनट का आपको टाइम भी मिलता है प्रिपेयर करने के लिए। उसमें एग्जामिनर आपको बोलेगा भी कि आप नोट्स बना लो, अगर आपको 1 मिनट के टाइम में कोई नोट्स बनाने हैं तो, सो दैट आप नेक्स्ट 1 से 2 मिनट में कुछ बोल सको उस टॉपिक के बारे में। देन आपका पार्ट 3 इज अ डीप डिस्कशन। ये बहुत जरूरी है। यहां पे ना आपका बैंड स्कोर फाइनलाइज हो जाता है कि यस ये स्टूडेंट बैंड 6 का है, ये बैंड 7 का है, या ये बैंड 8+ का है। तो पार्ट 3 होता 4 से 5 मिनट के लिए, बट इट इज इन डेप्थ। यहां पे आपको ना जितना आप बोल सकते हो, ये नहीं कुछ भी इररेलेवेंट बोलना है, बट यस द रेलेवेंट आइडियाज, द रेलेवेंट टॉपिक यू नीड टू डिस्कस इन योर पार्ट 3। पार्ट 1 इज लाइक फर्स्ट इंप्रेशन। यहाँ पे एग्जामिनर सोचना स्टार्ट कर देता है कि यस ये स्टूडेंट इस लेवल का है। देन पार्ट 2 में जाके थोड़ा सा और एनालाइज होता है कि यस स्पीक एट अ लेंथ, क्योंकि जब आप 2 मिनट के लिए बोल रहे हो तब एक्चुअल में आपकी एनालाइज होती है कि आप 2 मिनट के लिए बोल सकते हो या नहीं बोल सकते। पार्ट 1 तो शॉर्ट होता है, कुछ क्वेश्चंस होंगे इंट्रो पार्ट के, अब सब अपना इंट्रोडक्शन या अपने से रिलेटेड पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं बहुत इजीली। लेकिन जब आपको स्पीक करना है एट अ लेंथ, तब क्या आप बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे, आप कितना हेजिटेट करते हो। अब आपको बैंड पैरामीटर्स सबको पता है कि स्पीकिंग के बैंड पैरामीटर्स क्या है, फ्लुएंसी क्या है, कोहेरेंस क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, लेक्सिकल रिसोर्सेज क्या है, ये मैं आपको सारे सेशंस में बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ। बट स्पीकिंग में एक होता है पैरामीटर, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, आपकी इंटोनेशन, कि आप बोलते कैसे हो। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे बात करते हैं रोबोटिक की तरह, जैसे उन्होंने कुछ लर्न कर रखा है और वो बोले जा रहे हैं कि आई एम दिस एंड दिस, आई सॉ दिस एंड दिस, आई लव दिस एंड दिस। तो ऐसा कभी भी नहीं बोलना अपने स्पीकिंग एग्जाम में प्लीज। मेमोराइज्ड आंसर्स जब आप लर्न करते हो, इट लुक्स लाइक कि आपने रट रखा है और आप वो बोले जा रहे हो। एग्जामिनर दिन के पता नहीं कितने टेस्ट लेते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कौन सी साइट पे कौन सा आंसर अवेलेबल है और कौन सा आंसर मेमोराइज्ड है। अगर आप आइल्स की वेबसाइट पे जाके चेक भी करो तो वहां डायरेक्टली लिखा हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मेमोराइज्ड आंसर्स एंटरटेन नहीं होंगे बिल्कुल भी। सो प्लीज कोई भी आंसर को रटना नहीं है, तुम्हें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोलना है, राइट। पार्ट 2 में स्पीक एट अ लेंथ। अब आता है पार्ट 3, ठीक है। यहीं पे आपका फाइनल बैंड स्कोर डिसाइड हो जाता है कि अब आप जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, उस पर डीप डिस्कशन कर सकते हो। 3 से 4 सेंटेंसेस भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे बोल सकते हो या नहीं बोल सकते, राइट। तो एग्जामिनर आपको इस तरीके से इवैल्यूएट करता है। गुड मॉर्निंग तुषार। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, सो स्टार्ट करें, पार्ट 1 करें आज हम। यस एवरीबॉडी यस मैम। रेडी। आज मुझे टोटल इंटरैक्शन चाहिए, मुझे एक एक से आंसर सुनना है, बिकॉज मुझे स्पीकिंग ऐसे नहीं करानी कि बस मैं बता दूं आपको ये बोलना है, ऐसे बोलना है। आई वॉन्ट योर आंसर्स, आई वॉन्ट योर हेजिटेशन कि वो गायब हो जाए और आप एक कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाओ। सो इफ यू गाइज आर रेडी कि हाँ हम आंसर देंगे, देन यू कैन बी इन दिस सेशन, अदरवाइज आई डोंट वॉन्ट यू टू बी इन दिस सेशन स्ट्रिक्टली। मैम जस्ट वन डाउट मैम, यस वन तुषार। डाउट मैम। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा तो मैम वो एक्सपेक्ट करते हैं कि क्विकली आंसर दे मेरे को इट्स नॉट विदाउट। दैट वेरी क्विकली कि 1 सेकेंड में आप आंसर दो, यू कैन टेक योर टाइम, बट ऑफ कोर्स 20-30 सेकेंड से ज्यादा टाइम तो आप नहीं लगा सकते ना। नहीं नहीं मैम, मैं तो 10 सेकंड बोल रहा हूँ कि 10 सेकंड यस सोचने तो तुम ऑब्वियसली बोल रहे 10 सेकेंड, हो। आप 20 सेकेंड भी लगा सकते हो। क्योंकि मैम पार्ट 3 में प्रॉब्लम होता है इसमें। यस आई नो, पार्ट 3 में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि व्हाट यू कैन थिंक, बिकॉज मोर आर ओपिनिएटेड क्वेश्चंस। पार्ट 3 जब मैं आपको कराऊंगी तो पूरा डिटेल में कराऊंगी कि कैसे आप क्विकली आंसर दे सकते हो। ओके मैम पार्ट 2 भी मैम बहुत वो। ऑब्वियसली यस, वी विल कवर द होल स्पीकिंग मॉड्यूल, जैसे हमने बाकी मॉड्यूल्स करे हैं, हम सारे मॉड्यूल्स करने वाले हैं। ओके
ओके मैम। ठीक है, अब पार्ट 1 का पहला सिंपल रूल क्या है कि आपको शॉर्ट आंसर नहीं, नेचुरल आंसर देना है। लाइक सपोज, अब सबसे पहला क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम, चाहे मैं स्पीकिंग मॉड्यूल की बात करूं, आइल्स की बात करूं, या जनरली भी कोई अगर आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछे कि डू यू वर्क और स्टडी, तो आप क्या आंसर दोगे? मैं टाइमर ऑन करूं 10 सेकंड 20 सेकंड का, या मुझे आंसर्स मिलेंगे जल्दी? मैम इसमें बोल सकते हैं वी आर वर्किंग, इफ वी हम्म, आर वर्किंग इन हम्म। एंड वेयर वी आर वर्किंग Yeah, एंड सिंपल एक सेंटेंस I'm जो भी working. बोलना चाहते हो विदाउट हेजिटेशन, हेजिटेट नहीं होना, सिंपली जो माइंड में आ रहा है वो बोलो, कुछ लर्न नहीं करना कि मेरा ये ऐसा कुछ नहीं। सिंपली मैंने आपसे पूछा, कोई भी आप में से एक मुझे बताओ, डू यू वर्क और स्टडी? I'm working as a full-time employee. वेरी गुड, यस। well I am working right now and I'm currently as employed as a HR assistant. यस, एनीबॉडी एल्स? यस, सुखप्रीत, परम, काशिफ, ऋषभ, नीरज, मान, जल्दी बताओ, डू यू वर्क और Yes, स्टडी? सबको आंसर देने हैं। यस currently I नीरज। am working as a currently I am working as a transmission engineer in Encel company in Nepal. यस, यू नीड टू बी लिटिल मोर कॉन्फिडेंट जब हम बात करते हैं, है ना? इतना लो टोन हम क्यों अपनी साउंड कराएं? नेक्स्ट, हरमन। यस हरमन। ऋषभ। Ma'am, Well, Karthik I'm a student. Well, I am a student. Recently, I completed my senior secondary school. Now, I am pursuing my further studies in abroad. वेरी नाइस। काशिफ। ma'am, I am working in secondary public school as a mathematics teacher and to taught to the kids 6 to 10 years students. ओके ग्रेट। परम। Recently, I cleared my Bachelor of Art. Now I pursued for learning new skill. ओके ग्रेट। राजबंशी। यस राजबंशी। Currently, I'm studying. I'm pursuing a bachelor degree in BBS. ओके ग्रेट। सुखप्रीत। I can't hear Hello, you. Yes. hello. Yes, Yes, I Sukhpreet. have done my graduation. So in that moment, I'm free. Mm-hmm. Yes. Okay. Yes, Garv. Yes, ma'am. Yes. I am a student and nowadays I am pursuing BBA in Dehradun. Okay, great. Anyone who is left out? Man? Recently, I completed my certificate course from Royal Road University and currently I'm searching a job. Okay, great. देखो जब तक सुशीला, yes, you are left. Currently, I am a student, and just now I am learning about the English language for improve my communication skills. Kulvinder. Well, I'm working as a retail supervisor since last 2 years. अब कई बार देखो, अभी जैसे सुशीला ने करंटली भी यूज करा, जस्ट नाउ भी यूज करा, तो आपको इन सब चीजों पे वर्क करना है कि हम रिपीटिशन ना लाएं। करंटली मीन्स राइट नाउ। करंटली का मतलब क्या होता है बताओ? एनीवन? करंटली का मतलब क्या होता है? मैम ये Now, सिमिलर है मैम, ये Yes. सिनोनिम्स है। करंटली का मीनिंग भी अभी होता है, जस्ट होता है, और नाउ का मीनिंग भी जस्ट Yes, होता है मैम। exactly. So she has done a repetition. Currently भी बोल दिया, just now भी बोल दिया। तो आपको इन चीजों पे वर्क करना है। जब हम बोलते हैं ना, तो हमें कई बार ये नहीं ध्यान रहता कि हम क्या क्या बोलते जा रहे हैं, राइट? Exactly, ma'am. सो व्हेन यू स्पीक यू नीड टू फ्रेम अ गुड आंसर, जिसके लिए आपको काम रहना बहुत जरूरी है। अगर आप काम नहीं हो, कुछ भी क्वेश्चन सुना है फटाफट से आंसर कर दिया, तो वो चीज नहीं करनी है। Yes, I'm currently working as a trainer. I mainly students to improve their speaking and writing skills. अब आपने क्या बोला? आपने बोला I'm currently a student and I'm pursuing my studies in English. जो भी आपका आंसर है, मेरा जो आंसर है मैंने आपको वो बताया, राइट? सो एट द मोमेंट जब आप बोल रहे हो, मेक श्योर
कि आप नेचुरल आंसर दो, शॉर्ट आंसर भी नहीं देना, रोबोटिक मेमोराइज आंसर नहीं देना, बट अ नेचुरल आंसर। ये जो नेचुरल टोन है ना, ये आपके आइल्स स्पीकिंग में आपका बैंड स्कोर बहुत ज्यादा बूस्ट करती है। अब अगर आपको इसमें ऐड ऑन करना है, ये आपकी विश है। यस, आई रियली एंजॉय माई स्टडीज, जो भी आप ऐड ऑन करना चाहते हो। करंटली आई एम अ फुल टाइम स्टूडेंट एंड आई एम परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन इन कॉमर्स। एक सिंपल आंसर बट अ नेचुरल आंसर, जो ये एग्जामिनर को बिल्कुल ना लगे कि आपने लर्न कर रखा है। अब ये आपकी विश है, आप इसमें एक दो लाइन और एक्स्ट्रा ऐड करो, अपना पर्सनल टच दो, दैट्स इट। ओवर थिंक नहीं करना, स्ट्रेट अवे इंट्रो पार्ट में आप 2 लाइन या 3 लाइन का आंसर दे सकते हो, इट्स गुड इनफ। ठीक है, क्लियर? यस। और सेकंड Yes, थिंग, ma'am. Yeah, साइलेंस ma'am. इज नॉट अलाउड इन स्पीकिंग मॉड्यूल। बिल्कुल भी साइलेंस नहीं चलेगा। साइलेंस से बेटर है आप आंसर्स दो। कुछ एरर्स आपके अलाउड, पता है ऐसा नहीं होता कि जिनके बैंड 8 आते वो बिल्कुल एरर्स नहीं करते, एरर्स करते हैं। यस, एंड आई विल शो यू। अगर आप जाके आइल्स की यूट्यूब पे, आई शो यू अभी एट द एंड ऑफ द सेशन, मुझे एक बार रिमाइंड कराना, आई विल शो यू। वो बहुत पुरानी वीडियोस हैं, बट यू कैन सी दैट वीडियोस की इवैल्यूएशन कैसे होता है। जो बैंड 8 और बैंड 9 वाले होते हैं वो भी माइनर एरर्स करते हैं, बट नॉट मेजर। अगर आप हर लाइन में ग्रामेटिकल एरर डालोगे, हर लाइन में कोई भी वोकैबुलरी जो सूट नहीं करती वो पुट डाउन करोगे, ओवर कॉम्प्लिकेट करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपका बैंड स्कोर डाउन होगा। राइट? क्लियर? Yes, ma'am. तो ब्लैंक नहीं होना आपको, यू नीड टू स्पीक, बट यस डू नॉट, मतलब साइलेंस नहीं होना चाहिए क्लास में बिल्कुल भी। Yeah, ma'am. कि Yes. ठीक है, तो आई एम गोना डू सम लाइव प्रैक्टिस। मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, अ वेरी सिंपल वन, एंड यू ऑल हैव टू स्पीक। चलो, लेट्स टॉक अबाउट योर होम टाउन। डू यू लाइक योर होम टाउन? यस, मेरी स्क्रीन पे द फर्स्ट स्टूडेंट इज मान। Definitely, yes. I love my hometown because all amenities are available in my hometown, like educational and bank facilities. Yes, good. Next, Rajbanshi. Yes, I like my hometown because there is a peaceful environment, and also their people are helpful, and they can help each other easily. Okay. Sukhpreet. Yes, I love my hometown because I'm living there from since my childhood. So I love my hometown. I know every person of my hometown. अब देखो, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, एग्जामिनर को ना कॉपी करना बिल्कुल नहीं पसंद। अगर मैंने आपसे पूछा कि डू यू लाइक योर होम टाउन, आई लाइक माई होम टाउन को रिप्लेस कर दो। लाइक मत बोलो, उसकी जगह कुछ और वर्ड ऐड करो। हमारे लाइक बेसिकली आई वुड टॉक अबाउट ऑल इंडियन स्कूल्स। यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमें स्कूल्स में कुछ इंग्लिश पढ़ाई जाती है ना, और उनके आंसर्स जब कराए जाते हैं, तो ये बोल दिया जाता है पहले वाला सारा क्वेश्चन में से कॉपी करना है, उसके बाद बिकॉज करके आंसर लिखना है। राइट? ऐसा होता था स्कूल डेज में कि जब भी हम Absolutely. कोई भी सब्जेक्ट करते थे तो उसके आंसर्स हम कैसे लर्न करते थे कि पहली स्टेटमेंट हम क्वेश्चन में से लिखेंगे, बिकॉज के बाद वाला हमें आंसर लर्न करना है। तो वी डू हैव अ हैबिट ऑफ दिस। आई लाइक माई होम टाउन बिकॉज, आई लाइक माई होम टाउन, आई लव माई होम टाउन बिकॉज। राइट? सो आपको इन चीजों को रिप्लेस करना है। आइल्स एग्जाम में आपको इन वर्ड्स को रिप्लेस करना है। रिमेंबर दिस थिंग। यस, आई डू। क्वेश्चन क्या था? डू यू लाइक योर होम टाउन? यस, आई डू। माई होम टाउन इज क्वाइट कंफर्टेबल टू लिव इन। अब ये चीज प्रैक्टिस के साथ आएगी। आई वुड से अगेन, ये मेमोराइज नहीं करनी है, लर्न नहीं करनी है, बिकॉज यू नीड टू बी नेचुरल व्हेन यू गिव योर आंसर्स।
सो जस्ट मेक श्योर कि जब तक आपने अपना एग्जाम बुक नहीं कराया, यू विल वर्क ऑन दीज थिंग्स कि हम कैसे अपने सेंटेंसेस को पैराफ्रेज कर सकते हैं और क्वेश्चन को कॉपी ना करें, राइट? डू नॉट स्टार्ट विद द सेम वर्ड, सेम वोकैबुलरी जो एग्जामिनर ने यूज करी हुई है. यस, नेक्स्ट ऑन माई स्क्रीन इज सुकृति. डू यू लाइक योर होम टाउन? Absolutely, I do love my hometown because it has strong emotional value for me. It is where I grew up and it offers a familiar and comfortable environment. Good. Kulvinder. Yes, Kulvinder. Yes, I love my hometown as it is my birthplace, and I live since my childhood there, and I know everyone very well. अब देखो, कुलविंदर ने जब बोला ना तो बीच में एक लंबा सा पॉज दे दिया. उसकी इंटोनेशन ने ये फील कराया कि उसने सेंटेंस अपना ओवर कर दिया, आंसर ओवर कर दिया, बट देन शी स्टार्टेड अगेन. सो आपकी इंटोनेशन, आपकी फ्लुएंसी और कोहेरेंस यहीं पे चेक होगी. अब इंटोनेशन क्या होती है? ये जो हम अपने फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं और हम अपनी टोन से ये शो कराते हैं कि मैंने आंसर तो एंड कर दिया लेकिन मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया. दिस इज इंटोनेशन. और एक तो फ्लैट इंटोनेशन नहीं होनी चाहिए. जब हम बोलते हैं ऐसे नहीं, यस आई एब्सोल्युटली लव माय होम टाउन बिकॉज इट्स पीसफुल एंड वेल कनेक्टेड. ये पता है क्या लग रहा है? ये फ्लैट इंटोनेशन. यस, I do love my hometown as it's peaceful and well connected. एग्जामिनर को एक्सप्रेशंस, आपकी रियल कन्वर्सेशन चल रही है, सो डोंट मेक इट अ फ्लैट वन. ठीक है? अप एंड डाउन ऑफ योर टोन वो शो होना चाहिए. जब मैं भी आपसे बात करती हूँ, कभी मेरी टोन बहुत हाई है, कभी मेरी टोन लो है, सो यू हैव टू शो दैट. ओके? यस, नीरज. Hello, ma'am. Yes. Do you like your hometown? Yes, I do love my hometown because lots of my childhood memory and people are very close to each other and they support each other. Right. Try to be little more confident, नीरज. आपकी जो टोन है वो थोड़ी सी लो हो जाती है, right? ऋषभ, do you like your hometown? Absolutely, yes. I really like my hometown because there are several kinds of amenities are available बहुत there, such फास्ट as इंटोनेशन है. रोबोटिक साउंड करोगे नहीं प्लीज. थोड़ा मैं स्लो करो आप दैट्स वेरी फास्ट. इतनी जल्दी जल्दी नहीं बोलना. यू नीड टू बी काम, यू नीड टू बी नेचुरल. देखो, इस स्पीकिंग के सेशंस में ना मैं क्यों ma'am. 1-on-1 एक एक स्टूडेंट को कराना चाहती हूँ, बिकॉज आई वांट टू डू एन इवैल्यूएशन ऑल्सो, ताकि आपको पता लगे कि आप कहाँ गलत हो. यस मैम, वो थोड़ा मैं वो कर रहा था आपको ना, Yes. थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा था हाँ. बस. मैं So इसमें do थोड़ा not. स्लो बोलूंगा, नेचुरल वॉइस में बोलूंगा मैम मैं. Yes, exactly. You need to be calm when you speak. Yes, ma'am. भागना नहीं है, रश नहीं है यहाँ पे. Okay? Kashif. Kashif, I am changing the question for you now. A different question will be for you. Just give me a second. What kind of house do you live in? I live in house like a beautiful house, like big, vibrant culture where society lives in peace and full manners. Okay. थोड़ा सा स्टार्टिंग में रिपीटिशन हो गया. I live in a house like beautiful like, है ना? Yes, yes, Okay. Next on my screen, Sushila. Yes, ma'am. What kind of house do you live in? I live in a house with my family. It is a 2-story house with four rooms, an open living space, a dining area, and kitchen. Very nice. Param, what kind of house do you live in? Now I live in a traditional house. Moreover, also surrounded by lush green trees, and where I attain fresh air oxygen. मोरओवर का यूज हम तब करते हैं जब हमने एटलीस्ट 2-3 सेंटेंसेस बोले हो. एक सेंटेंस बोलने के बाद हाउ कैन यू यूज मोरओवर? नो. Okay. गर्व, डू यू लाइक योर होम टाउन? Of course, I love my hometown, and it is
in northern part of India, Hmm. and where I grew up, it has numerous facilities such as government hospitals, private schools, Hmm. and playgrounds. Hmm. And Good. from all religion, people live peacefully. बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लेवल अपना और बढ़ाओ, ठीक है? कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम लग रहा है Yes, व्हेन यू ma'am. स्पीक, सो उसे दूर करना है. यस, अ पर्सन विद द नेम ऑफ ओपो सीपीएच. यस. एक तो स्टूडेंट्स अपना नेम नहीं चेंज करते, मुझे इतना वियर्ड सा लगता है ऐसे बोलते हुए ओप्पो. यस, डू यू वांट टू स्पीक और डू यू वांट टू जस्ट स्टे इन द क्लास? नेक्स्ट, गुरिंदर, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू लिव इन? Presently, I live in a double-story house where my whole family is living. I have this house has 4 or 5 living rooms as well as a drawing room or dining room, and have a little kitchen. थोड़ा सा सेल्फ करेक्शन कर दिया गुरिंदर ने. आई हैव अ दिस हाउस. सो आई हैव वाला सेंटेंस कंप्लीट नहीं करा, उसको चेंज करके दिस वाला कर दिया. तो ये जो हम सेल्फ करेक्शन बार बार करते हैं ना, अगेन दिस थिंग लोअर्स योर बैंड स्कोर. अगर आप लोगों ने एक भी स्पीकिंग का टेस्ट देखा है यूट्यूब पे जो अपलोड होता है 1-on-1, हैव यू Yes. सीन दैट? Yes, yes. Yes, ma'am. उसे Yes, देख के ma'am. एनालाइज करो कितनी बार, मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 90% मुझे स्टूडेंट्स जो टेस्ट दे रहे होते हैं वो सब क्या कर रहे होते हैं? सेल्फ करेक्शन. सेल्फ करेक्शन नहीं करनी, बार बार नहीं करनी. एक आध बार आपकी चल जाती है, वो आपके माइनर एरर्स में काउंट हो जाएगी. बट अगर आप हर सेंटेंस में ये कर रहे हो कि आप पहले कुछ बोल रहे हो एंड देन यू आर सेल्फ करेक्टिंग एंड गिविंग अनदर सेंटेंस, दैट्स रॉन्ग. ठीक है? तो ये छोटी छोटी देखो, जब हम सारे स्टूडेंट्स का सुनते हैं ना, तब हम एनालाइज करते हैं कि सारे क्या क्या बोल रहे हैं और क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं. सो ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है. हु इज लेफ्ट आउट नाउ? तुषार, योर टर्न इज डन. मैम मैं ही रह गया last. ओके, डू यू लाइक योर होम टाउन? Yes, of course. Well, I'm connected with my house, with the emotionally connected with my hometown, because there are a lot of things are there, as I have already spent my complete childhood over there, and there are so many places where we can roam around, and on top of that, there is there are some delicious street food available anytime. Okay, great. Now, next question again. Who will हमको answer गलती ना बता दें। first? No, it was good, but थोड़ा सा एक हो जाता है ना कैजुअल वाला. कैजुअल मत लो, जस्ट स्पीक कॉन्फिडेंटली. कॉन्फिडेंस होना मैम थोड़ा स्पीकिंग के फंबल हो एग्जाम. रहा है, आई डोंट नो व्हाई मैम, हाँ, फंबलिंग मिक्सअप हो बहुत हो जाता है ना, थोड़े से सेंटेंसेस समझ नहीं आता मैम, क्या पूरा बोलो. स्ट्रक्चर पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, मतलब जो रिक्वायर्ड में। इसीलिए आई एम स्ट्रेसिंग कि बहुत ज्यादा भी मत बोलो, कम बोलो, बट ऑन अ क्वालिटी. समझ रहे हो? क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ. कि आपने मैम 2 एटलीस्ट 3 सेंटेंस पॉइंट्स भी तो बोल बोले. सकते हैं ना मैम, यस, 3 पॉइंट्स तो एटलीस्ट बोलने ही है ना मैम। 3 इसमें सेंटेंसेस आप एटलीस्ट बोल सकते हो, 2 भी बोल सकते हो. कि यस, आई डू लव माई होम टाउन as it's quite peaceful, it's well developed, it's not very rash, but yes, it offers a comfortable lifestyle and a friendly people. That's it. मैम वो थोड़ा फंबलिंग कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? Yes, little bit, but not ज्यादा भी नहीं. ठीक है। ठीक है? Okay, now next question for Param. Do you prefer living in a city or the countryside? I like to live in city side since they have a lot of job opportunities. I think that I live in a city and also easily shopping in luxury shops and malls. Mhm. Yes. Next. Who is next? Garv. Yes, ma'am. Hmm. Well, well, I live in a town, but I prefer cities because there are so many
cities have so many. Hmm. I Ma'am, can't repeat कराइए करो एक I बार. can't hear you. Speak again. Hello. Yes, speak again. Yes, ma'am. Hmm. Ma'am, well, I live in a town, but I prefer cities because they spread our horizons with social life and interactions, and Why they also taking so give many so many. pauses and then speaking, Garv? Pauses, इतने pauses क्यों लेने? देखो, बहुत ज्यादा लंबा आंसर मत दो if you feel that you are hesitating more and you are taking pauses more. और एक तो ये बिकॉज वर्ड को रिप्लेस करो. अगर हम हर सेंटेंस में बिकॉज 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 यूज करेंगे, सिंस यूज करो, एज यूज करो. अब जैसे ये क्वेश्चन है, आई प्रेफर लिविंग, क्या बोला था आपने स्टार्टिंग में? आई एम लिविंग इन अ टाउन बट आई प्रेफर लिविंग इन अ सिटी. हाँ, अब बिकॉज मत बोलो, Yes, I सिंस prefer. बोल दो. सिंस इट ऑफर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो भी आपका रीजन है आगे. सो ट्राई टू रिप्लेस Okay, दिस ma'am. वर्ड बिकॉज. बिकॉज हम लोगों को बहुत ज्यादा आदत है बिकॉज 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 बोलने की, राइट? सो ट्राई टू यूज Yes, ma'am. डिफरेंट कनेक्टर्स. आई एम शेयरिंग सम कनेक्टर्स जिन्हें आप यूज कर सकते हो. दीज आर, ठीक है? या फिर आप ये भी यूज कर सकते हो. देखो, I prefer living in a city mainly due to the fact that everything is easily accessible. I prefer the city. One reason is that everything is easily accessible. या फिर I prefer living in a city largely because of everything is accessible. ठीक है? तो चेंज करो इन हैबिट्स को कि हमें ये वाले कनेक्टर्स नहीं यूज करने. यू कैन यूज ऑल दीज इंस्टेड ऑफ बिकॉज. यहां पर भी बिकॉज आ रहा है बट यू कैन एड दिस. ओके, नेक्स्ट वन. Gurinder, what do you usually do in your free time? What do you usually do in your free time? Yes. Gurinder. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. In my leisure time, usually I यस, ट्राई. बहुत सिंपल है, बहुत सोचना नहीं है. क्या करते हो फ्री टाइम में? बस वो बोलना है इंग्लिश में. दैट्स इट. in my leisure time, I usually do my hobbies like reading books, listening आई music. यूजली डू माई हॉबीज. सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैं भूल जाऊंगी फिर आपकी ये करेक्शन. आई यूजली डू माई हॉबीज. यस एवरीवन, क्या ये करेक्ट है सेंटेंस? No, ma'am. नो. ओ मैम. है ना? मैम तो वो फंबल ग्रामेटिकली हो भी गया. आपको ध्यान रखना है कि आप देखो, फिर से आपने क्या करा? सेल्फ करेक्शन कर दिया. आई यूजली डू बोलना कुछ और सेंटेंस था, अब हॉबीज पे ले आए और उसे करेक्ट करा. राइट? सो इतनी सेल्फ करेक्शन अगर होगी, इनकरेक्ट सेंटेंसेस होंगे तो अगेन बैंड स्कोर लो हो जाएगा पार्ट 1 में ही. अगर एग्जामिनर पार्ट 1 में ही सोच ले कि ये बैंड 5 है या 5.5 है, तो 6 और 7 तो आएगा ही नहीं पार्ट 2 और 3 में. क्योंकि अगर आप पार्ट 1 में देखो, एक मैं माइंडसेट आपको बताती हूँ एग्जामिनर्स का. अगर आप पार्ट 1 अच्छा नहीं स्पीक कर सकते तो पार्ट 2 और पार्ट 3 तो इसका एडवांस लेवल है. राइट? क्योंकि पार्ट 2 में आपको एट अ लेंथ बोलना है 2 मिनट, और पार्ट 3 तो इन डेप्थ जाना है. उसमें तो आपको कितने ओपिनियटेड आंसर देना है. ओके, सो प्लीज वर्क ऑन दिस, गुरिंदर. Okay, ma'am. Okay. सो सॉरी एंड प्लीज डू नॉट माइंड एनी स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पे मुझे आपको मिस्टेक्स लाइव ही बतानी है सो दैट यू कैन करेक्ट. ठीक है? हम सब यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए ही हैं. सो एनी हाउ आप स्पीक करोगे तो मैं आपको आपकी करेक्शंस बताऊंगी ही. यस. Another one is Kulvinder. What do you Yes, ma'am. usually do in your free time? Well, in my free time, I always do my household chores.
And after that, I go for a outing with my friends. Kashif, what do you usually do in your free time? I usually do in my free time watching TV, reading books, listening to music, or scrolling social media sometimes. अब फिर से कॉपी नहीं करना। कुलविंदर ने भी थोड़ा सा क्वेश्चन में से कॉपी करा। आई यूजली डू इन माई फ्री टाइम। काशिफ ने भी कॉपी करा। सुशीला, व्हाट डू यू यूजली डू इन योर फ्री टाइम? I spend my leisure time with different activities, like I help my mother with household chores. वेरी गुड। थोड़ा सा पैराफ्रेज करा, दैट्स गुड। मान, व्हाट डू यू यूजली डू इन योर फ्री टाइम? Well, as I'm bibliophile person, I spend my leisure time to read books because with the help of reading books, we can enhance our knowledge. Yes, great. Okay, who's left? Tushar, Yes, ma'am. what do you usually do in your free time? Well, in my leisure time, I just prefer to do some kind of exercise. And if I have enough time, so I just go for a outing, and otherwise I just do some kind of household work. Okay. Rishabh, what do you usually do in your free time? Well, in my leisure time, I do the various kinds of things, such as I play the volleyball, chess, and sometimes I watching movie in my cell phone. Sometimes I watch movies, not I Both, both. watching movies. Yes, ma'am. ठीक है? Watch. Yes, हाँ. yes, ma'am. Yes. Sorry. Supreet, what do you usually do in your free time? In my free time, usually I use my cell phone and I spend my time with my friends and I go outside with them and I eat something and I come back. So that's the I spend usually I can say I spend my time with my friends and my family. Okay, who is left? Sukriti? Yes. Yes, What do you usually do in your free time? I hardly get much free time because of my busy schedule. However, whenever I do get some time, I prefer to cook at home, relax, and listen to music and go for a walk to unwind my stress. Well spoken answer. Good. Yes, Param. What do you usually do in your free time? In my free time, I like to go to park for brisk walk, and I also like to Sorry to interrupt. I like to go to park. I like going park. और I like going for a walk. है ना? आप इसे चेंज कर सकते हो. I like to go to park की बजाय आप क्या बोलोगे? I like going for a walk. और I like going park to refresh my mind. ओके? आज मैं ना आपको सिर्फ रैंडम आंसर्स आपके इवैल्यूएट कर रही हूँ। जो नेक्स्ट सेशन है वो मेरा डिटेल सेशन होगा पार्ट 1 का, हाउ टू फ्रेम योर आंसर्स। Who is left now? Anyone who is left? Okay. Neeraj ma'am. Yes, Neeraj. What do you usually do in your free time? Yes, yes, yes. Neeraj, speak. You are on mute. Ma'am. What do you In my usually free do? time, Yes. in my free times, I like to play cricket with my friends, and sometimes I want to watch movies. Good. Okay. Next question. Next question. The first student on my screen is Garv. Do you like watching movies? Of course, I love watching movies, and my favorite movie is Krish because since in this movie, Hrithik Roshan is my favorite. Is my favorite. अब favorite के बाद क्या किसी को ऐसा लगा कि गर्व wants to say something और वो stop हो गया? Yes, ma'am. मुझे भी लगा.
यस, है ना? यू वर थिंकिंग कि मुझे कुछ और भी आगे बोलना है, बट देन यू थॉट कि नहीं, शायद आंसर कंप्लीट हो गया, है ना? तो ये मैम एक्चुअली रॉन्ग। टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है आई थिंक। यस। मैम टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है आई थिंक। नो नो, यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द टाइम। अगर ऐसा होगा तो एग्जामिनर विल इवेंचुअली स्टॉप यू एंड ही इज गोना आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है? तो अगर आप पार्ट 1 में 2 सेंटेंस का आंसर दे रहे हो या 3 का भी दे रहे हो, इट्स गुड इनफ। ठीक है? Okay, यस। ma'am. परम, डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज? Yes, I like it. Since I watch movies, I feel tranquility. Moreover, I recently watched the movie The Sea Biscuit, and it's my favorite one. Not watched, it's watched. Recently, I watched a movie or I saw a movie, right? Okay, ma'am. Okay, next on my screen is Tushar. यस मैम। Yes. मैम क्वेश्चन क्या था Do मूवीज पे you ना? like watching movies? And वेल please, आई जब सब आंसर दे रहे हैं, you need to listen to all. सबके आंसर्स सुना करो. Yes. Yeah, I love to watch movies and especially like thriller movies, which I like the most. And sometimes I also watch. I would love to watch motivational movies as well. Hmm. And recently, I have just watched the last weekend. I just watched one motivation movie, and that is Blood and Fight. अब देखो, थोड़ा सा वॉच 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 ज्यादा नहीं हो गया सेंटेंस में? Yeah. है ना? सो ऑल ऑफ यू सबके आंसर्स को सुनो ताकि आप उन्हें भी इवैल्यूएट कर सको, देखो कि क्या मिस्टेक्स होती है. So yes, I'm quite keen on watching movies, particularly inspirational ones, comedy ones, because they leave a lasting impact on me. Lastly, I watched or I saw this movie. सिंपल वे में, बहुत ज्यादा एग्जैजरेट मत करो, कॉम्प्लिकेट मत करो. सिंपल वे में आपसे पूछा, डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज? यस, आई डू. आई एम क्वाइट कीन ऑन वॉचिंग मूवीज. I mostly watch them on weekends. Recently, I watched this movie or I saw this movie. Answer khatam. Yes, next is Rishabh. Do Is you my like question? watching movies? Absolutely, yes. I like to. I really like to. I really like to watching movie because I think it is the best way to entertainment ourselves. 2 से 3 बार repetition हो गया. I like to. I like to. Yes, everyone notice करा? Yes, ma'am. So इतना repetition नहीं होना चाहिए. ये तब होता है जब हम hesitate करते हैं, हम calm नहीं होते when we are speaking. Yes, Kashiv, do you like watching movies? Yes, definitely. Yes, I am actually a movie buff. I find pleasure in watching movies because every time in new movie, find new learn for lesson of my life. Yeah, अब everything life. because पे इतना stress क्यों दिया? Because. Okay, ma'am. So just make these corrections. Yes, I like watching movies occasionally. I wouldn't say I'm a movie buff. Or yes, I'm a movie buff. A movie buff means a person who loves watching movie. Next one on my screen is Man. Do you like watching movies? No, I don't like to watch movie because I think that it is a waste of time and money. So that I don't love, so I don't prefer to watch movie. Sushila, do you like watching movies? Absolutely. I love watch movie. Because after watch movie, I feel relaxed. अब मुझे कोई करेक्शंस बताओ, क्या एरर करे हैं सुशीला ने? मैम टू वॉच आना चाहिए था ना। I And love watch repeatedly. watch movies. Yes, this is incorrect. I love watching movies. Or I love to watch movies. Gurinder, do you like watching movies? Gurinder. Not usually. I don't like to watch movies because I have not enough time for watching movie of 3 years or 2 years.
अब बताओ गुरिंदर ने क्या मिस्टेक्स करी हैं? एनीवन हु हैव नोटिस्ड? पहले बोला नॉट यूजुअली, देन उसके बाद फिर से नॉट वाला सेंटेंस पूरा बोल दिया, तो रिपीटेशन हो गया ना। नॉट यूजुअली का मतलब ऑब्वियसली यू डू नॉट लाइक वॉचिंग मूवीज, फिर से उसी सेंटेंस को फुल में बोल दिया। पहले शॉर्ट फ्रेज यूज करा एंड देन द एंटायर फ्रेज कि आई डू नॉट लाइक टू वॉच मूवीज। ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए प्लीज। आई लाइक वॉचिंग की जगह आप इसे रिप्लेस करो कि मैं हर सेंटेंस में यस आई लाइक वॉचिंग मूवीज की जगह क्या बोल सकता हूँ? आई एंजॉय, आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम क्वाइट कीन ऑन। लेकिन ये चीजें आपको तब आएंगी जब आप इन्हें रेगुलर इन प्रैक्टिस लाओगे, अदरवाइज नो, नेवर। क्योंकि हमें लर्न कुछ भी नहीं करना इन द एंटायर स्पीकिंग मॉड्यूल। लर्न कर भी लिया तो वहां जाके सब भूल जाओगे जब एग्जामिनर सामने आएगा। ओके? यस। Okay. Okay, I want to show you one thing. Let me just check if it's available. Yes. Is this visible to you all? IELTS official? Yes. Now see, you can watch all these sessions. ये though they are not new, 5 months ago के हैं, but do watch कि part 2 टीना का band 5 क्यों आया? part 2, this is not the entire test but part 1, part 2, part 3। आप इन्हें सुनो, एनालाइज करो कि कैसे बैंड 7-5 आया इसमें। यस, अनुराधा का प्लीज ये वॉच करना, बैंड 9 पढ़ना कि क्या क्या नीचे गिवन है। रीड ऑल दिस। We've been talking about a well-known person you like. ठीक है, माइनर एरर्स के बाद भी शी गॉट बैंड 9 एंड हाउ शी यूज द वोकैबुलरी, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, सब वीडियोस को देखना। ठीक है, these are very good videos and this will help you कि आप कैसे अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकते हो। How these students are getting their scores. Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, great. Now, any doubt, any query, please let me know. We will be meeting now, not tomorrow, yes, day after tomorrow. Because it's a new year. New Year. Yeah. Yes. Batao. Vedant, you joined lately. Vedant Sharma. Good morning. Anything you would like to discuss, anything you would like to ask me, you can ask me. Otherwise, it's time for me to go. मैम क्या मैम एक्चुअली मैम रीडिंग लिसनिंग वगैरह की मैम प्रैक्टिस कब होगी मैम, स्पेशली रीडिंग मैम? We have already done, dear. We have done the reading module, writing, listening, all modules are done. Now we have begun with our speaking today. सारे modules already complete हो चुके हैं. You are late, but still if you want to watch those sessions, आप application में जाके IELTS की live classes वाले section में सारे sessions को देख सकते हो. ओके मैम, थैंक यू। No मैम problem. फिर से स्टार्ट नहीं होगा?
रीडिंग का रीडिंग नॉट येट, प्रोसेस? अभी तो हम लोग स्पीकिंग कंप्लीट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद मैं फिर से आपको हो सकता है ग्रामर के सेशंस कराऊं, एंड देन अगेन द होल एंटायर, ये पूरा कोर्स चल रहा था, द होल एंटायर कोर्स ऑफ आइल्स वी वर कंडक्टिंग। सो रीडिंग हो चुका है, स्पीकिंग आज से स्टार्ट हुआ है, लिसनिंग एंड राइटिंग भी कंप्लीट हो चुका है। सो फॉर द टाइम बीइंग आप रिकॉर्डेड क्लासेस को देख सकते हो, अगर दोबारा से स्टार्ट होगा तो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। ओके ओके मैम। ओके, यस मैम यस गर्ल। मैम जैसे इसमें बेबी कोड पे हम टेस्ट देते हैं स्पीकिंग का, तो इसमें ना 6.5 और 7 आ जाते हैं मेरे। तो मैम रियल में भी इतने ही आएंगे या यस कुछ ऑफ कम हो? कोर्स, अगर उसमें भी आपके 6.5 और 7 आ रहे हैं तो आपके आएंगे एग्जाम में, क्यों नहीं आएंगे। आप एग्जामिनर के साथ भी अपना टेस्ट बुक कर सकते हो। आई गेस इट विल कॉस्ट यू 100 है कि 50, आई एम यस नॉट मैम। श्योर, समथिंग अमाउंट दिस, सो यू कैन बुक दैट। यस मैम। बट और योर मैम इसमें कैमरा ना जैसे शुड हम बी टेस्ट देते हैं। ऑन व्हेन यू विल बी इन अ स्पीकिंग एग्जाम, नहीं तो एग्जाम नहीं होगा, रिमेंबर दिस। यस मैम। ओके, और मैम इसमें तो बेबी कोड ऐप में तो बहुत कम टाइम मिलता है, 20 सेकेंड मैम यस तो मैम। मिलते हैं। यूजुअली तो आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, यू हैव टू गिव इंस्टेंट आंसर। यस अगर मैम। सोचो आप 30 इसमें 30 बिल्कुल। सेकेंड्स लगा दोगे एक आंसर को देने के लिए, तो आपका टेस्ट कितना लंबा चला जाएगा, मैम पूछने का मैक्सिमम। टाइम नहीं होता। हाँ, तो आपको वही तो प्रैक्टिस करनी है, दो, सो दैट यू कैन स्पीक वेल। कभी 20 कभी तो सेकेंड्स मैम आर टाइम गुड खत्म हो इनफ। जाता है। 20 सेकेंड्स बहुत है आपके बोलने के, लाइक यू नीड टू थिंक इन दैट बेसिकली। मैम पार्ट 3 जो होता है मैम, उसका कोई पैटर्न होता है कोई? मैम पार्ट 3 में बहुत प्रॉब्लम आती है। पार्ट 3 में वो एक ही क्वेश्चन को ट्विस्ट करके 3 to 4 टाइम्स वही क्वेश्चन पूछते हैं घुमा फिरा के, एंड यस, दे नीड अ न्यू वोकैबुलरी इन इट। एग्जैक्टली। मैम कोई एग्जामिनर पार्ट, मुझे 7 दे देता है, कोई एग्जामिनर मुझे 8 दे देता है, कोई एग्जामिनर मुझे 7.5 देता है, बस हाउ मेरी मेनी राइटिंग टाइम, मुझे मार हाउ जाती मेनी है। टाइम्स हैव यू गिवन द टेस्ट? मैम आई हैव गिवन 4 टाइम्स एंड ओह, 7.5 ही आ रहे हैं ओवरऑल। मुझे स्पीकिंग 8 एंड बैंड व्हाट चाहिए। अबाउट स्पीकिंग में कितना चाहिए, 8 और 7? मैम अभी मैम मुझे स्पीकिंग में तो मेरे 7.5 है, पर मेरे को हम्म, 8 और 9 चाहिए क्योंकि मेरे पॉइंट्स बढ़ाने हैं मुझे। आर यू अप्लाइंग फॉर कनाडा वीजा, पीआर? पीआर मैम, पीआर उसके अंदर ना मुझे ओवरऑल 9 मार्क्स बढ़ाने हैं अपने सीआरएस में, फिर मैं अपनी फ्रेंच पे फोकस कर सकती हूँ। ओवरऑल मेरे 7.5 आते हैं, 8 नहीं दे रहे वो लोग। और मैंने इवैल्यूएशन भी करवाई थी मैम इस बार So स्पीकिंग की, only problem पर is उन्हें with the speaking module, and what about the other modules? Are you हम targeting राइट 8 or 9 in that? 8 and 9, 8 bands. In writing, I'm targeting 7.5, but like I have given 3 exams, and in 3 exams they have given me 7 in writing. But right now, lately, they had given me 6.5. Oh, Even though I had got that, मेरी मैम उसकी वजह से हुआ। और मैम रीडिंग में अगर आपके 35 क्वेश्चंस भी ठीक है, तब भी आपको वो 7 ही देते हैं। no, it should not be like this. ऐसा नहीं है कि वो देते हैं, it must देते नहीं that है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए रीडिंग के लिए, तो पता writing नहीं is 5। something, writing is, I know writing is something जिसमें 7.5 या 8 आना is next level। ठीक है, नेक्स्ट आपको लेवल उसके मैम। लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। अब जब आप टेस्ट दोगे देन लेट मी नो कि आपका स्कोर कैसा था। अभी क्लासेस के ठीक है। बाद तो आपने टेस्ट नहीं दिया, सिंस नहीं यू हैव मैम अभी नहीं ज्वाइन द दिया, क्लासेस, अभी राइट? जनवरी में मैम मैं दे दूंगी। ओके, सो व्हेन आर हाँ यू प्लानिंग द मैम, डेट? आप प्लानिंग जनवरी 10 या 15 हाँ, इस so डेट्स में go मैंने for जाके दे दें। 14, till then we will be completing our speaking module। ठीक है, so once we ओके have completed our speaking module फिर आप टेस्ट दें। ओके मैम। ओके, बट ओके डू प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस इज यस मैम, मस्ट। प्रैक्टिस तो कर। यस, एवरी डे। यस इफ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2.5 hours, अगर आप पूरा एंटायर आइल्स का टेस्ट करते हो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अगर आप लोग एप्लीकेशन पे करते हो, हार्डली टेक 15 मिनट्स स्पीकिंग के टेस्ट के लिए। राइटिंग टेस्ट तो अपलोड करो, एग्जामिनर से चेक कराओ, नहीं करानी तो एआई से चेक कराओ, एप्लीकेशन पे अपलोड कर दो। ठीक है, बिल्कुल मैम, तो एप्लीकेशन पे दिस तो इज कर द रही हूँ। ओनली प्लेटफॉर्म विच गिव्स यू फ्री एवरीथिंग, फ्री, एवरीथिंग फॉर फ्री। एग्जैक्ट, ऐसी क्लासेस आपको कहीं नहीं मिलेंगी जो इतनी डिटेल्ड होंगी। सो यू आर जस्ट गेटिंग ऑल एग्रीड। दिस एट अ वेरी नॉमिनल अमाउंट। अगर आपसे वो एग्जामिनर का टेस्ट का कुछ ले रहे हैं या कुछ और शॉप सेक्शन में ले रहे हैं, इट्स अ वेरी नॉमिनल अमाउंट।
पीपल डू पे, पता नहीं कितना कितना पे करते हैं फॉर द आइल्स, 10,000 15,000 फॉर जस्ट वो 20-30 क्लासेस के, जिसमें उन्हें कुछ नहीं कराया जाता, राइट? I agree, ma'am. यस, True, ma'am. True. वहां Agreed. पे कुछ नहीं कराया जाता, बस वो 2-4 बस बेसिक्स जो होते हैं वो बता देते हैं, बट डिटेल्स नहीं कराते कि व्हाट एग्जैक्टली आइल्स वांट्स यू, एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है, राइट? So please practice. The rest thing is, I can tell you, I can teach you, but if you're not doing the practice at home, I can't even bet you कि आपका ये score आएगा. So when I say Ma'am, I guarantee you, I bet you कि आपका score आएगा, it means कि आप घर जाके वो practice कर रहे हो तब आएगा. Remember? Yes. Yes. Yes, मैम girl. जैसे एग्जामिनर के साथ स्पीकिंग टेस्ट का वो लेना हो टेस्ट, तो मैम वो सेम डे पे ही एग्जाम होगा, मतलब जैसे No, हमने you जिस will दिन be बुक किया having a उसी different dates, time है उसमें, आप जाओ ओके सेक्शन में जाओ, आप चेक करो डेट्स एंड टाइम स्केड्यूल्स, उसमें स्लॉट्स दे रखे हैं, आप उसे बुक करो। आप 4 दिन बाद का भी बुक कर सकते हो, 10 दिन बाद का भी बुक कर सकते हो, सेम डे का। जैसे अगर आप आज का बुक करोगे तो नहीं होगा, आई गेस सेम डे पे बुक नहीं होता, बट नेक्स्ट डे का कोई भी डेट बुक हो जाएगा। ओके बट आज के स्लॉट्स आई गेस नहीं होंगे, कल के भी स्लॉट्स नहीं होंगे, बिकॉज इट्स अ न्यू ईयर टुमारो, सो कल नहीं होगा। सेकेंड ऑनवर्ड्स आप कर सकते हो, सैटरडे संडे कुछ नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ हॉलीडे फॉर ऑल। Okay, ma'am. ओके, यस, एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेरी? No, ma'am. no. Okay, then wish you all a very happy new year. See Happy you New after Year. tomorrow. Happy Bye. New Year, ma'am. Happy New Year.